जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज 9 जनवरी दिन शुक्रवार छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरों की शुरुआत चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि रोजाना बड़ी खबरें हम आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड के मद्देनजर पाटों में न्यूनतम तापमान अब 2 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा है। शीतलहर के कारण न्यूनतम तापमान गिर चुका है, जबकि मैदानी इलाकों में ओस की बूंदें जमती नजर आ रही हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर के कारण रिकॉर्ड स्तर पर ठंड पड़ रही है। गुरुवार को पाट से लेकर मैदानी इलाकों में जमकर पाले पड़े हैं, जहां पाट इलाके में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। कड़ाके की ठंड के कारण पाट से लेकर मैदानी इलाकों में ओस की बूंदें जमने लगी है, जबकि बीते दिन की बात करें तो 3.5 डिग्री सेल्सियस के साथ अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2026 में जनवरी के पहले सप्ताह का औसत न्यूनतम तापमान इस बार रिकॉर्ड स्तर पर गिरने लगा है। स्वास्थ्य विभाग ने अब इसके लिए चेतावनी जारी कर दी है, जहां आसमान साफ होने के बाद तेजी से शीतलहर संभाग में प्रवेश कर रही है। फिलहाल ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और राजनांदगांव जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जहां जज की ऑफिशियल आईडी पर ईमेल आया था। कैंपस को खाली कराया गया और बम स्क्वाड की टीम अब इसकी जांच कर रही है। राजनांदगांव जिला कोर्ट और साथ ही बिलासपुर जिला कोर्ट को RDX यानी बम से उड़ाने की धमकी के बाद बिलासपुर जिला कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस हाई अलर्ट पर है और साथ ही साथ बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम अब इसकी जांच कर रही है। धमकी देने वाले की तलाश जारी है। इसके पहले राजनांदगांव जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार को आधिकारिक ईमेल आईडी पर अज्ञात व्यक्ति ने धमकी भरा लेटर भेजा था और इस धमकी भरा मेल मिलते ही पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया था। दुर्ग में गंदा पानी पीने की वजह से 2 वार्ड में पीलिया फैल गया और डॉक्टरों की टीम घर घर जाकर अब इसकी जांच कर रही है। हैंडपंप को बंद कर दिया गया है, साथ ही पानी का सैंपल लिया गया है। दुर्ग जिले की नगर पंचायत उतई के वार्ड क्रमांक 14 और 15 में गंदा पानी पीने की वजह से पीलिया फैलने का मामला सामने आ रहा है। पिछले तकरीबन 1 महीने से इलाके में पीलिया के मरीज मिल रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे नगर पंचायत में हड़कंप मच चुका है। प्रारंभिक जाँच में ये बात सामने आई है कि नालियों में भरे गंदे पानी के कारण घरों और सार्वजनिक हैंडपंपों के जल स्रोत दूषित हो गए हैं, जिससे बदबूदार पानी आना शुरू हो चुका है। शुरुआत में 1-2 परिवारों को लगा कि उनके घर के पानी की खराबी के कारण ये बीमारी हुई है, लेकिन धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में एक जैसे लक्षण सामने आने लगे थे। सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर से पहुंचकर निरीक्षण किया और तकरीबन 20 मरीजों के घर जाकर स्थिति का जायजा लिया। जांच में पाया गया कि अधिकांश परिवार बोरिंग या हैंडपंप के पानी का उपयोग कर रहे थे। बिलासपुर में 40 से अधिक बेजा कब्जा मकान ढहाए गए और विरोध के बाद यहां पुलिस पहुंची। प्रभावित परिवार PM आवास में शिफ्ट किए गए। बिलासपुर में अरपा पार SECL के इंदिरा विहार कॉलोनी से सटे बंधवापारा बशोड़ मोहल्ले में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। नगर निगम अमले ने पुलिस की मौजूदगी में 40 से अधिक बेजा कब्जा वाले मकानों को ढहा दिया। इस दौरान नागरिकों ने कार्यवाही का भी विरोध किया। नगर निगम का अमला सुबह 8 बजे से ही बुलडोजर लेकर 90 मकानों को हटाने के लिए मौके पर पहुंच गया था, लेकिन पुलिस बल की अनुपस्थिति के कारण कार्यवाही शुरू नहीं हो पाई। नागरिकों ने मकान खाली करने के लिए 7 दिन की मोहलत मांगी और लगभग 9 बजे पुलिस के पहुंचने के बाद विरोध कम हो गया और अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को शुरू किया गया। बिलासपुर स्मार्ट सिटी के मैनेजर SP साहू ने बताया कि मौके पर तकरीबन 87 लोगों ने स्थायी मकान बनाकर अतिक्रमण किया था और इस अतिक्रमण के कारण नाला और सड़क चौड़ीकरण का काम वर्षों से रुका हुआ था। उन्होंने यह भी बताया कि बारिश के मौसम में इस क्षेत्र में अक्सर जलभराव की स्थिति बन जाती है। रायपुर में 1700 किलो पनीर जब्त किया गया और इसके नमूने भेजे गए लैब। खुले में पड़ा हुआ मिला पनीर, जहां तकरीबन 2025 में 9700 किलो एनालॉग पनीर और नकली खोवा जब्त किया गया था। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मिलावटी पनीर के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक दीपक कुमार अग्रवाल यानी IS के निर्देश पर
रायपुर जिले में मिलावटी मिठाई, पनीर और खोआ के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत डेयरी दुकानों और पनीर निर्माण इकाइयों की नियमित जांच की जा रही है। 7 जनवरी 2026 को फूड विभाग के अधिकारी विनोद कुमार गुप्ता के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने भाटागांव स्थित मेसर्स केएलपी डेयरी एंड मिल्क प्रोडक्ट का निरीक्षण किया। जांच के दौरान पनीर का निर्माण अस्वस्थ और गंदे हालात में करते हुए पाया गया। टीम ने मौके पर से 1700 किलो लूज पनीर को जब्त किया है, जिसकी कीमत तकरीबन 4,76,000 रुपए आकी गई है। पनीर के नमूने जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं और फर्म को सुधार का नोटिस जारी किया गया है। एक अच्छी खबर स्वास्थ्य विभाग से, जहां छत्तीसगढ़ में तकरीबन 12 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को लेकर मंजूरी सरकार ने प्रदान कर दी है, जिसके लिए 144 नए पदों की स्वीकृति भी सरकार ने प्रदान की है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की पहल पर निर्णय करते हुए राज्य में तकरीबन 12 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की स्वीकृति को अनुमति प्रदान करी गई है, जहाँ वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट के प्रावधान अनुसार नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की घोषणा कर दी गई है। लेकिन घोषणा के अनुसार अब स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी करते हुए नगर निगम चिरमिरी के कोरिया, कालरी, खड़गवां जनपद के ग्राम पंचायत जरौंधा, कोंडागांव, साथ ही विकासखंड के ग्राम गोलावन, बैकुंठपुर विकासखंड के ग्राम मुरमा, कोरिया जिले के ग्राम सकरिया, राजपुर विकासखंड के ग्राम सेवारी और विकासखंड दरबा के ग्राम पोड़ागुड़ा तथा ग्राम चिंतापुर, इसके अलावा दुलदुला विकासखंड के ग्राम करडेगा, साथ ही विकासखंड फरसा बहार के नाम से पेटा मारा, अकीरा तथा ग्राम मंझिया डीह के और विकासखंड कुनकुरी के ग्राम केराहडीह में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को लेकर नवीन पदों की स्वीकृति को प्रदान कर दिया गया है। कांग्रेस ने कहा कि सांसद और मंत्रियों के साथी अफसरों के तकरीबन 6500 करोड़ का बिजली बिल बकाया है, लेकिन इन पर कोई कार्यवाही नहीं करी जा रही। छत्तीसगढ़ के मंत्री, सांसद, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और सरकारी संस्थान बिजली बिल नहीं चुका रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि रसूखदारों और संस्थाओं पर तकरीबन 6500 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है, जिससे राज्य के राजस्व को भारी नुकसान पहुंच रहा है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर सरकार से जवाब मांगा है। सत्ता और सिस्टम में बैठे लोग ही बकाया नहीं चुकाते तो वही आम जनता से पूरी सख्ती से वसूल की जा रही है। आम लोगों पर बिजली की दरें बढ़ाने का दबाव क्यों डाला जा रहा है? कांग्रेस के अनुसार रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल पर 12,76,000 रुपए, जबकि मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पर 1,45,000, मंत्री टंकराम वर्मा पर 1,04,000 और डिप्टी सीएम विजय शर्मा पर 1,76,000 रुपए का बिजली बिल लंबित है। वहीं आईएएस अधिकारी में राजेंद्र कटारा पर 1.5 लाख, साथ ही अविनाश मिश्र पर तकरीबन 1.5 लाख, हितेंद्र विश्वकर्मा पर 1,51,000 और आईएएस मेस पर तकरीबन 20 लाख रुपए और विधानसभा सचिवालय पर सबसे ज्यादा 22,74,000 रुपए का बिजली बिल बकाया है। इसके पहले आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही लोगों से जबरदस्ती वसूली की जा रही थी और जो बिजली बिल नहीं पटा रहा था उनका मीटर उखाड़कर विभाग कार्यवाही कर रहा था। इस कार्यवाही के बदले अब कांग्रेस ने सरकार से सवाल किया है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा से खुला हुआ है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर साझा करें। अग्निवीर भर्ती को लेकर बड़ी खबर है, जहां युवाओं के लिए रोजगार का एक अच्छा अवसर आया है। धमतरी में थल सेना की भर्ती रैली का आयोजित किया जा रहा है। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के द्वारा बाबू पंडरी राव कृतज्ञ इंडोर स्टेडियम आमा तालाब धमतरी में 10 जनवरी 2026 से लेकर 24 जनवरी 2026 तक थल सेना की भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये भर्ती रैली माह मई-जून 2025 में आयोजित ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के सफल अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जा रही है। भर्ती रैली के अंतर्गत सीई की परीक्षा में उत्तीर्ण प्रदेश के युवाओं के शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी कि फिजिकल और दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अन्य आवश्यक भर्ती प्रक्रियाएं निर्धारित तिथियों में संपन्न की जाएंगी। इस दौरान सारणी में उल्लेखित तिथियों के अनुसार ही संबंधित जिलों से चयनित युवाओं की उपस्थिति अपेक्षित रहने वाली है। बदलते मौसम से लगातार लोगों की सेहत बिगड़ रही है और इस मद्देनजर रायपुर में रोज वायरल और सर्दी खांसी के तकरीबन 600 मरीज हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। बता दें छत्तीसगढ़ में बदलते मौसम का असर अब लोगों की सेहत पर पड़ रहा है, जहां पिछले तकरीबन 3 से 4 दिनों के अंतर्गत सरकारी और निजी अस्पतालों में वायरल फीवर, सर्दी खांसी के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। अकेले राजधानी रायपुर में तकरीबन 600 से ज्यादा मरीज वायरल फीवर जैसे लक्षणों के साथ इलाज करने पहुंच रहे हैं। कुछ केस में ऐसा भी हुआ है कि ठीक
होने के 2 से 3 दिन बाद बीमारी दोबारा वापस लौट रही है। सामान्य सर्दी खांसी या फिर वायरल फीवर में ऐसा नहीं होता। इससे मरीजों को लंबे समय तक थकान, चक्कर और काम करने में परेशानी हो रही है। इसके अलावा पिछले 4 दिन औसतन बात करें तो तकरीबन 600 मरीज सर्दी खांसी की शिकायत लेकर राजधानी रायपुर के हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। 13 फरवरी से 3 दिन तक चलने वाला है मैनपाट का महोत्सव। 50 लाख रुपए इसके लिए फंड मिल चुका है। मंत्री राजेश अग्रवाल ने भी अधिकारियों की बैठक ली। सीएम इसमें हो सकते हैं शामिल। सरगुजा के मैनपाट महोत्सव में 2026 को लेकर 3 आयोजन यानी 13 फरवरी से संभावित है। इसमें सीएम विष्णुदेव साय शामिल हो सकते हैं और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने गुरुवार को जिला पंचायत सभा कक्ष में मैनपाट महोत्सव के आयोजन को लेकर अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में मैनपाट महोत्सव के भव्य आयोजन को लेकर तैयारी पर चर्चा हुई। इसकी संभावित तिथि 13, 14 और 15 फरवरी है। मैनपाट महोत्सव का आयोजन रोपाखार जलाशय के पास किया जाएगा, जहां पहले भी मैनपाट महोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है। पिछले साल मैनपाट महोत्सव का आयोजन नहीं किया गया था और इस बैठक में मैनपाट महोत्सव के भव्य आयोजन के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा संपन्न हुई है। एम्बुलेंस से तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख रुपए का गांजा जब्त किया गया। सीक्रेट चैम्बर और दवाई के कार्टून में इसको छिपाया गया था। ओडिशा के रास्ते छत्तीसगढ़ नागपुर ले जाया जा रहा था। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पुलिस ने एम्बुलेंस से तकरीबन 5 क्विंटल 20 किलो का गांजा जब्त किया है। जब्त किए गए गांजे की कीमत 2 करोड़ 60 लाख रुपए आकी गई है। इस गांजे की तस्कर ओडिशा के भवानीपटना जिले से छत्तीसगढ़ के रास्ते महाराष्ट्र के नागपुर ले जाया जा रहा था। मामला कोमाखान थाना के टेमरी नाका चेकिंग पॉइंट का है। जानकारी के मुताबिक तस्करों ने एम्बुलेंस में सीट के नीचे चैम्बर बनाकर गांजा छिपाया था। इसके अलावा दवाइयों के कार्टून में भी गांजा रखा हुआ था। आरोपियों ने महाराष्ट्र पासिंग एम्बुलेंस पर ओडिशा की फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया गया था। पकड़े गए तीनों आरोपी महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं। वहीं 9 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में भी पुलिस ने एक ही ट्रक के अंतर्गत 6 करोड़ का गांजा जब्त किया था। गांजे के तकरीबन 3 तस्कर ओडिशा और बलांगीर जिले के छत्तीसगढ़ के रास्ते यूपी होते हुए 1700 किलोमीटर दूर राजस्थान ले जा रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ यूपी बॉर्डर पर पकड़े गए। छत्तीसगढ़ में 28 दिन के अंतर्गत ठंड की वजह से तीसरी मौत का मामला सामने आ रहा है। कोरबा के शख्स की जान चली गई। तकरीबन 3 दिन शीतलहर चलने वाली है। 5 जिलों में 10 जनवरी तक स्कूल बंद रखने को लेकर आदेशित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 28 दिन के दरमियान भीतर ठंड से तीसरी मौत का मामला उजागर हो रहा है। कोरबा के सराई सिंगार निवासी हरप्रसाद भैना, जिनकी उम्र 55 वर्ष थी, इनकी जान चली गई। उनकी लाश कसई पाली के यात्री प्रतीक्षालय में मिली। हरप्रसाद मंगलवार को रलिया गांव में छठी कार्यक्रम शामिल होने के बाद पैदल घर वापस लौट रहे थे। रात में ठंड के और साथ ही थकान के कारण वे यात्री प्रतीक्षालय में सो गए। बुधवार सुबह लोगों ने उनकी लाश देखी। शव की स्थिति पर मौके पर की स्थिति को देखते उनके ठंड से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो पाएगी। परिजन ने किसी भी तरह का शक या फिर संदेह नहीं जताया है। इस बीच मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ के उत्तरी और मध्य हिस्सों में कुछ जगहों पर शीतलहर चलने की संभावना जताई है। साथ ही साथ बात करें तो हेल्थ विभाग के अनुसार बुजुर्ग और छोटे बच्चों को, क्रॉनिक बीमारियों वालों को ठंड से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, जिसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इसी बीच ठंड के कारण सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिलों में प्राइमरी स्कूल 10 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। 2 पालियों वाले स्कूल में भी सुबह 9:30 बजे ही स्कूल खुलने वाले हैं। कोयला खदान में ब्लास्टिंग की वजह से किसान की मौत हो गई। इनके सिर पर एक पत्थर उछल कर आ गिरा। पैदल वापस अपने घर जा रहे थे, तभी देर रात तक इनका शव रखकर प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में SECL यानी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की दीपका खदान में एक बड़ा हादसा हो गया। हैवी ब्लास्टिंग के दौरान उछला हुआ एक पत्थर एक किसान के सिर पर जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए परिजन और ग्रामीण घटनास्थल पर शव रखकर रात 11 बजे तक प्रदर्शन करते रहे। मौके पर पुलिस बल और CISF के जवानों को तैनात किया गया था। बाद में कंपनी ने मृतक के तकरीबन परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की, जिसके बाद जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा 31 मार्च तक नक्सल मुक्त होगा छत्तीसगढ़। PM और केंद्रीय गृह मंत्री का संकल्प पूरा होगा। जी राम जी को मनरेगा से बेहतर इन्होंने बताया।
दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री का गृह मंत्री का संकल्प पूरा होगा। मुख्यमंत्री ने जीरामजी योजना को मनरेगा से बेहतर बताया और कहा कि इससे मजदूरों को मजदूरी भुगतान समय पर होगा और पहले अधिक दिन काम मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को अंबिकापुर प्रवास पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव के घर पहुंचकर उनकी माता स्वर्णलता सिंह के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करी और श्रद्धांजलि अर्पित करी। अनुराग सिंहदेव की माता का निधन 26 दिसंबर को हो गया था। इसके अलावा बात करें तो 3 माह में ये संकल्प पूरा करने की बात इन्होंने कही छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होने को लेकर। इसके अलावा जीरामजी एक्ट पर भी इन्होंने मीडिया से बातचीत करी। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें पहुंचाई जा सके। इसके अलावा इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी खबरों के बारे में आपकी कोई भी समस्या है, सवाल है, सुझाव है, जवाब है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा से खुला हुआ है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।